हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 के हिंदी पुस्तक का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है फसलों के त्यौहार। यह एक लेख है, तो आप सभी बच्चे अपने पुस्तक को निकालें और उसमें दूसरा अध्याय निकाल कर बैठे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। मतलब यह एक जाड़े के समय की लेख है, जहाँ कहा जा रहा है कि बोरसी यानी आपको मालूम होगा अंगीठी। जाड़े के वक्त क्या होता है कि हम लोग हाथ बहुत ठंडे होते हैं, तो हम लोग हाथ को सेंकने के लिए आग के सामने, जहाँ भी आग मिले वहाँ बैठ जाते हैं। तो अंगीठी के सामने हाथ तापते हुए गुजर जा रहा है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। मतलब जब खिचड़ी खाने का वक्त होता है तब तो धूप की गर्माहट शुरू हो जाती है वैसे तो, लेकिन आज सूरज के इंतज़ार में हम बैठे हुए हैं, लेकिन सूरज देवता नज़र ही नहीं आ रहे और बहुत ठंड लग रही है। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। मतलब यहाँ बोला जा रहा है कि पूरे 10 दिन से ठंड बहुत बढ़ चुकी है और धूप बहुत कम दिखती है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मतलब इतनी ठंड थी कि रजाई से निकलने का मन ही नहीं हो रहा था। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। मतलब बाहर चूँकि धूप है नहीं, इसलिए बाहर देखने पर पता भी नहीं चल रहा है कि कितने बज रहे हैं, लेकिन घर में आने वाले लोगों की चहल पहल से पता चल रहा है कि सुबह हो चुकी है। रह रहकर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। जा भाग के देख, केरा के पत्ता आइल की ना। मतलब यहाँ कहा जा रहा है चापाकल मतलब होता है ट्यूबवेल, जिसको दबा कर पानी निकाला जाता है। तो कभी कभी उसे बहुत जब पुराना हो जाता है ट्यूबवेल, तो उसको दबाने की एक आवाज़ आती है। तो उसी आवाज़ के बारे में यहाँ कहा जा रहा है। और पानी जब गिरती है बहुत प्रेशर से, तो उससे भी एक आवाज़ आती है। और कभी कभी किसी के ज़ोर से बुलाने की आवाज़ आ रही है। कोई बुलाकर क्या कह रहा है, जा भाग के देख, केले के पत्ता आया है। आज ये लोग के उठे के नहीं खेका, बोल जल्दी तैयार होकर। मतलब आज इन लोगों को उठना नहीं है क्या? जल्दी से तैयार होने को बोलो। अब तो उठने में ही भलाई है, अब तो उठ जाने में ही अच्छाई है कि मैं उठ जाऊँ। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मार लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कब्बो न देखनी, सारा देह कनकना देता। मतलब घर के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो सफ़ेद चमचमाते हुए कपड़े पहनकर, धोती कुर्ता पहनकर बैठे हुए हैं, और खिचड़ी के समय में इतनी ठंड उन्होंने पहले कभी भी नहीं देखी। यह बात वो कह रहे हैं। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा ही लग रही है। मतलब एक तो धोती वो भी पतली, और ऊपर से इतनी कड़कड़ाहट ठंड, उन्हें ठंड आज ज़्यादा ही लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। मतलब सामने एक ऊंची जगह पर दादी सफ़ेद रंग की साड़ी पहनकर बैठी हुई है। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। मतलब दादी ने आज खुशी से अपने बाल धोए हैं, नहा धोकर साड़ी पहनकर बैठी हुई है, और उनके बाल एकदम रुई के जैसे सफ़ेद है। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता। उनके सारे बाल सफ़ेद हो चुके हैं। ध्यान से भी देखो ना, तो भी एक भी काला बाल तुम्हें नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। ऐसा लग रहा है सफ़ेद साड़ी पहने, सफ़ेद बालों के साथ एकदम धुल कर आई है। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हुए हैं, जिस पर तिल, मीठा यानी कि गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। देखो बच्चों, जिन चीज़ों के नाम यहाँ दिए हुए हैं वो जाड़े के समय यानी विंटर सीजन में खेत से घर आते हैं नए नए। उस समय चावल की कटाई होती है, मीठा गुड़ आता है, तो वो सभी प्रकृति हमें दान करती है। इसीलिए हमें भी प्रकृति का सम्मान करते हुए उन चीज़ों को प्रणाम करना चाहिए। वही यहाँ पे लिखा हुआ है। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया। जब घर के सभी लोगों ने उन चीज़ों को प्रणाम किया तो उन सभी गुड़, चावल और बाकी जितने भी चीज़ थे उन सबको दान दे दिया गया।
आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी। मतलब एक दीदी है जिनकी नाम है अप्पी, वो बुरी तरह से फंस चुके। क्यों? उन्हें तो न चूड़ा दही पसंद है और ना ही खिचड़ी। पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, मतलब उनकी दीदी जो है वो बुरी तरह फंस चुकी है, क्योंकि उन्हें चूड़ा दही भी पसंद नहीं है, उन्हें खिचड़ी भी पसंद नहीं है। और आज तो वो बोल भी नहीं सकती कि मुझे ये नहीं खाना, वो बना दो। आज तो उन्हें ये दही चूड़ा और खिचड़ी ही खानी है, पसंद आए या ना आए। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी, कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों पर खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। मतलब यहाँ उनकी पुरानी याद ताज़ा हो रही है। जब वो स्कूल में पढ़ते थे उस समय जो खिचड़ी बनाते थे उसका एक अलग ही मज़ा था। वो नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर करने जाते थे और एक ऊंची जगह पर पतंग उड़ाने लगते थे। और बाकी जो बड़े थे स्कूल के, गुरुजी थे, बिमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया, ये सब लोग मिलकर क्या करते थे, ईंट से बने हुए चूल्हे पर बड़े बड़े कढ़ाई चढ़ाते थे और सब के लिए खिचड़ी बनते थे। और बच्चे जो थे वो क्या करते थे, बीच बीच में अपनी पतंग को मौका देते थे कि तुम भी थोड़ा आराम करो, और उस बीच वो मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे बड़ों की मदद करने। वैसे खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। उस तरह की प्यारी सी खिचड़ी फिर दोबारा कभी नहीं मिली खाने। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्यौहार। मतलब जब परिवार के सभी लोग एक साथ बैठकर खाते हैं तो कहीं भी हो, कैसे भी हो, मज़ा तो आता है और तभी त्यौहार का लुत्फ़ उठाया भी जा सकता है। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। आप सभी को तो मालूम ही है बच्चों कि जनवरी के माह में फसल की कटाई होती है, इसलिए उस समय फसल कटाई की खुशी में भारत के लगभग सभी प्रांतों में कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। जैसे कि कहीं मकर संक्रांत मनाया जाता है, तो कहीं बिहू मनाया जाता है, तो कहीं लोहड़ी मनाई जाती है। कोई फसलों के त्यौहार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग, अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर आने की खुशी का इजहार करते हैं। इस दिन वो लोग क्या करते हैं, इस दिन लोग अपने घर में फसल आती है तो उसकी खुशी मनाते हैं, क्योंकि इसी फसल से उनका पूरे साल का गुजारा होता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व, सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। ये सारे के सारे जो त्यौहार हैं ये सारे फसलों से जुड़े हुए त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय में मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता है। झारखंड में मकर संक्रांति को सरहुल नाम से बुलाया जाता है और बड़े ही खुशी के साथ इसे मनाया जाता है। और 4 दिनों तक ये जश्न वो लोग मनाते हैं। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती है। झारखंड के जो संथाल लोग होते हैं वो फरवरी मार्च में, तो वहीं ओराव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। मनाने का समय अलग अलग होता है, लेकिन मनाने का तरीका लगभग सभी का एक जैसा ही होता है। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। देखो बच्चों, प्रकृति ही है जो हमें सब कुछ देती है, हमारा पालन पोषण करती है, हमें खाने को मिलता है सिर्फ प्रकृति की वजह से। इसीलिए हम लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं। आपको साल का पेड़ मालूम है? साल का पेड़ वो पेड़ होता है जिसकी पूजा हम सभी लोग करते हैं, क्योंकि साल के वृक्ष के पत्ते, उसके लकड़ियाँ सभी हमारे काम में आती है। आपने देखा होगा कि जब हम लोग कहीं जाते हैं, बाहर खाते हैं, किसी भोज में या किसी मंदिर में, तो हमें पत्तों से बनी हुई थाल में
खाना परोसा जाता है। वो थाल जो है वो साल के पत्तों से ही बनता है, इसलिए साल के पेड़ का महत्व हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे बजाने लगते हैं। ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव। जो लोग होते हैं वहाँ पे वो सारे गाना गाते हैं, नाचते हैं, खुशी मनाते हैं। साल के वृक्ष का जो जंगल होता है उसी के आसपास जो बसे होते हैं छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। उनका एक नृत्य करने का अलग सा तरीका होता है। सभी लोग एक पंक्ति में खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे के कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वो नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर एक घर से चंदा मांगा जाता है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? वो चंदे में पैसा नहीं मांगते हैं। क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री मांगते हैं। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। जिस धान की पूजा वो करते हैं उस धान को संभाल कर रख देते हैं, ताकि अगली बार जब फसल बोए तो उसी धान को प्रकृति माँ की आशीर्वाद समझकर बोया जाए। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है, यानी कि उबलने लगता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो पोंगल पोंगल पोंगला पोंगल कहने लगते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन सभी लोग गुजरात में पतंग उड़ाते हैं। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकाश रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है और हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, डाळिंब का फूल, मतलब उससे विभिन्न अलग अलग तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों में चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं, कौआ कौआ घुघुताओ ले कौआ बड़ो, मौके दे जा सोने की घड़ो, खा ले पूरी, मौके दे जा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं। न कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति मनाने की। देखो बच्चों, सारे भारत में अलग अलग तरीके से मकर संक्रांति मनाते हैं, लेकिन मनाने का तरीका अलग होते हुए मनाने का कारण एक जैसा है। सभी लोग प्रकृति माँ की भेंट की वजह से इस त्यौहार को मनाते हैं। कहीं दूध, चावल, गुड़ और गुड़ की खीर बनती है, तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे, पर बर्फीले पानी से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती, मतलब नदी के आसपास के इलाके में भीड़ बढ़ जाता है, जिससे कि तिल रखने, मतलब तिल कितना छोटा तो उसे भी रखने की जगह नहीं मिलती है। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाते हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है।
अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगा तो आप इसको घर में और एक बार अच्छे से पढ़ना, ठीक है, और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।